राजा के साथ पहली रात, एक कुप्रथा की कहानी। कहते हैं जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके सपने, उसकी आशाएं और उसकी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के साथ बंध जाती है। लेकिन क्या हो जब उसकी पहली रात उसके पति के साथ नहीं बल्कि राजा के साथ तय हो। पुरानी बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य अमृतापुरी में एक अजीब सी प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की परंपरा के अनुसार हर नवविवाहिता को अपनी पहली रात राजा के साथ बितानी पड़ती थी। इसे राजनिशा कहा जाता था। लोग इसे राज का अधिकार मानते थे, लेकिन असल में यह राजा की हवस का नतीजा था। कहानी की शुरुआत। अमृतापुरी का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी विलासिताओं और अजीब-ओ-गरीब फरमानों के लिए जाना जाता था। उसकी एक ही शर्त थी, राज्य की हर शादी में पहली रात दुल्हन उसके महल में बिताएगी। यह प्रथा वर्षों से चल रही थी और कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण धरणीधर रहता था, जिसकी बेटी सुमंगला सुंदरता की मिसाल थी। उसकी शादी गांव के ही बहादुर युवक आदित्य से तय हुई, लेकिन सुमंगला जानती थी कि शादी के बाद उसे राजा के पास जाना होगा। शादी के दिन सुमंगला ने आदित्य से कहा, क्या तुम मुझे राजा की हवस का शिकार बनने से बचा सकते हो? आदित्य ने वचन दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। महल की पहली रात। शादी के बाद सुमंगला को महल भेजा गया। राजा अपनी रेशमी चादरों और मखमली बिस्तर पर आराम से बैठा था। जैसे ही सुमंगला अंदर आई, राजा ने उसे सिर से पांव तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो यह अमृतापुरी की नई रानी बनने आई है? लेकिन सुमंगला ने डरने के बजाय विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा करने आई हूं, लेकिन मेरी एक विनती है। राजा थोड़ा हैरान हुआ। कहो, क्या चाहती हो? सुमंगला बोली, आपको मेरे शरीर का अधिकार है, लेकिन क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनाने का भी वादा कर सकते हैं? राजा हंस पड़ा। तुम्हारी बात दिलचस्प है, पर मैं कोई वादा नहीं करता। अब देर ना करो। सुमंगला ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तो क्या आप मेरी एक और इच्छा पूरी करेंगे? मैं चाहती हूं कि हमारी पहली रात मेरे पति आदित्य के सामने गुजरे। राजा ठिठका। ऐसा फरमान उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने आदित्य को महल बुलवा लिया। सत्य का खुलासा। आदित्य महल पहुंचा और अपनी पत्नी को राजा के साथ देखकर गुस्से से कांप रहा था। सुमंगला ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते तो मेरे पति को भी आपका आदर करना चाहिए। कृपया उन्हें भी यह मौका दें। राजा हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुमंगला मुस्कुराई। महाराज, अगर मेरी पहली रात आपके साथ जरूरी है तो मेरी दूसरी रात मेरे पति के साथ होनी चाहिए। और क्या आप यह गारंटी देंगे कि मेरी बाकी जिंदगी का हर दिन सुरक्षित रहेगा? राजा को एहसास हुआ कि यह प्रथा सिर्फ उसका लालच और अन्याय थी। वह अचानक गंभीर हो गया। आदित्य ने अपनी तलवार निकालकर कहा, महाराज, अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और यह प्रथा हमेशा के लिए खत्म करते हैं तो मैं आपका सम्मान करूंगा, अन्यथा मैं अपनी जान देकर भी इसे खत्म करूंगा। अंत। राजा ने पहली बार अपने अंदर के इंसान को जागते हुए महसूस किया। उसने रोते हुए सुमंगला और आदित्य से माफी मांगी। उसी रात उसने राजनिशा प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुमंगला और आदित्य अपनी सच्चाई और साहस के कारण इतिहास में दर्ज हो गए। राजा वीरेंद्र सिंह ने भी अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी।